अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10th क्लास की केमिस्ट्री का हम जो है चैप्टर पढ़ रहे थे। साल्ट की हमने टाइप शुरू की थी, 3 टाइप्स जो है हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट आज हमने अगली 3 पढ़नी है। 3 टाइप्स हमने कौन कौन सी पढ़ी थी। एक हमारे पास नॉर्मल साल्ट था, एक एसिडिक साल्ट था, एक हमारे पास बेसिक साल्ट था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। वो कहता है दीज साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय टू नॉर्मल साल्ट्स when they are crystallized from a mixture of equimolar saturated solution। सबसे पहली बात ये हमारे पास जो है कैसे बनते हैं, ये भी हम नॉर्मल साल्ट से ही बना रहे होते हैं। कैसे बनते हैं नॉर्मल साल्ट से? जब हम क्या करते हैं व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्वीमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि हमने यहाँ पे क्या करना है, दो नॉर्मल साल्ट का हमने इक्वीमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। इक्वीमोलर का मतलब क्या है, यानी कि जो हमने दो साल्ट का जो हमने सॉल्यूशन बनाना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे एक मिसाल है, साल्ट 1 जो है उसका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया है। ये मेरे पास साल्ट 2 है, इसका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, अब इन दोनों का मैंने यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन बनाया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने पढ़ा हुआ है बेसिकली वो सॉल्यूशन विच हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन इट एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मैक्सिमम मिकदार जो है एट गिवन टेम्परेचर डिजॉल्व होती है, उसको हम किसका नाम देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। यानी कि हमने साल्ट 1 का सॉल्यूशन बनाया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, साल्ट 2 का भी हमने क्या बनाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। अब इन दोनों जो हमारे पास ये जो दो सॉल्यूशन बने हैं, एक साल्ट 1 का सॉल्यूशन है, एक साल्ट 2 का सॉल्यूशन है, ये दोनों सॉल्यूशन जो है, इन दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, इस वजह से इसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास इक्विमोलर जो है वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब हमने क्या करना है, साल्ट 1 और साल्ट 2 दोनों के सॉल्यूशन को हमने क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ये जो हमारे पास जो है दोनों साल्ट का सॉल्यूशन होगा, इसकी हमने क्या करनी है, क्रिस्टलाइजेशन करनी है। क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, डबल साल्ट बनेगा। ठीक है, सिंपल, साल्ट 1 का सॉल्यूशन बनाया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, साल्ट 2 का भी हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, और दोनों सॉल्यूशन के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, बराबर है। यानी कि ये क्या है, इक्वीमोलर है, इक्वीमोलर है। ठीक है, यानी कि दोनों की मोलैरिटी हमारे पास क्या है, सेम है। फिर हमने क्या करना है, दोनों साल्ट के सॉल्यूशन को हमने एक बड़े कंटेनर में ले लेना है, और इस कंटेनर में मिक्स करके इनकी हमने क्या कर देनी है, क्रिस्टलाइजेशन कर देनी है। क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, डबल साल्ट बनेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है, दीज साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय टू नॉर्मल साल्ट व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्वीमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे दोनों साल्ट का क्या था, फिर मिक्सचर था। ठीक है, उसकी हमने क्रिस्टलाइजेशन कर दी, फिर जाके हमारे पास क्या बना है, डबल साल्ट बना है। एग्जांपल पोटाश अलम आ जाती है। देखो यहाँ पे K2SO4 ये एक साल्ट हो गया, और दूसरा हमारे पास Al2SO4 थ्राइस, दूसरा साल्ट हमारे पास ये वाला हो गया। और ये साथ हमारे पास 24 क्या है, वाटर के मालिक्यूल हैं, जो कि इसको हम किसका नाम देते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नाम देते हैं। यानी कि अब इसमें देखो एक साल्ट हमारे पास ये वाला आ रहा है, दूसरा साल्ट जो है वो ये वाला आ रहा है। अब वो कहते हैं द इंडिविजुअल साल्ट कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, यानी कि हर साल्ट अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रिटेन रखता है। तो इस साल्ट को हम किसका नाम देंगे, डबल साल्ट का नाम देंगे। इसी तरह फेरिक कलम में देखो K2SO4 एक साल्ट ये वाला आ रहा है, एक Fe2SO4 थ्राइस एक साल्ट जो है वो ये वाला आ रहा है, और साथ ये क्या है, ये हमारे पास है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये डबल साल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्स साल्ट। वो कहते हैं मिक्स साल्ट कंटेन मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल, यानी कि मिक्स्ड साल्ट हमारे पास कौन से साल्ट होते हैं, विच हैव मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल। इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूँ, जैसे एक मिसाल है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कैल्शियम और उसके बाद OCl, यानी कि ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। ठीक है, एक मिसाल है यहाँ पे एसिडिक और बेसिक रेडिकल बेसिकली क्या होते हैं। वो कहते हैं जब भी हम क्या करते हैं, किसी एसिड का रिएक्शन हम किसी बेस के साथ करवाते हैं, जैसे कि NaOH के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, साल्ट, यानी कि NaCl के साथ मिलकर क्या बना देता है, NaCl बना देता है, प्लस जो है H जो है वो OH के साथ मिलकर क्या बना देता है, H2O बना देता है। अब ये जो Na है, ये बेसिकली हमारे पास जो है कहाँ से इसको हम ले रहे हैं, इसको हम ले रहे हैं बेस से, तो इसको हम किसका नाम देंगे, बेसिक रेडिकल का। यानी कि वो वाला आयन जो बेस से हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं उसको हम बेसिक रेडिकल का नाम देते हैं। Cl जो है उसको हम कहाँ से ले रहे हैं,
एसिड से, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास कौन सा रेडिकल होगा, एसिडिक रेडिकल होगा। अगर हम इस साल्ट की बात करते हैं NaCl की, अब इसमें NaCl में एक ही बेसिक रेडिकल है, एक ही एसिडिक रेडिकल है। लेकिन मिक्स साल्ट में क्या होता है, मिक्स साल्ट कंटेन मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल। जैसे आप ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला देखो, इसमें कैल्शियम है, देखो OCl, देखो इसमें Cl जो है यहाँ पे 2 बार आ रहे हैं, यानी कि इसमें एसिडिक रेडिकल, देखो Cl जो है किसमें होता है, एसिड में, इसमें एसिडिक रेडिकल जो है वो एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा साल्ट होगा, मिक्स साल्ट होगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कम्प्लेक्स साल्ट, वो कहते हैं द साल्ट विच प्रोवाइड सिंपल केटाइन एंड कम्प्लेक्स एनाइन और कम्प्लेक्स केटाइन एंड सिंपल एनाइन ऑन डिसोसिएशन। यानी कि कम्प्लेक्स साल्ट हमारे पास कौन से होते हैं, जब इनको हम डिसोसिएट करते हैं, या तो वो सिंपल केटाइन दे रहे होते हैं और कम्प्लेक्स एनाइन दे रहे होते हैं, या फिर इसके उल्ट भी हो सकता है, वाइस वर्सा, कैसे कि वो कम्प्लेक्स केटाइन दें और सिंपल एनाइन दें। इसकी मिसाल कैसे है, जैसे हमारे पास K4FeCN6, जब इसको हम डिसोसिएट करते हैं, अब इसमें पोटाशियम जो है कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो ये 4 हमारे पास पोटाशियम के आयन आ जाएंगे, प्लस हमारे पास जो है ये वाला जो है ये एनाइन है। अब ये क्या है, देखो FeCN, और यहाँ पे क्या आ रहा है 6, और ये इसकी हमने ब्रैकेट लगा देनी है। अब देखो यहाँ पे जो है इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा होता है, +4 चार्ज आ रहा होता है। अब देखो ये हमारे पास जो है ये सिंपल केटाइन है और ये कम्प्लेक्स क्या है, एनाइन है। यहाँ पे ये -4 चार्ज है इसके ऊपर आ रहा होता है, यानी कि ये केटाइन जो है सिंपल आ रहा है, एनाइन हमारे पास क्या आ रहा है, कम्प्लेक्स आ रहा है। जब इस साल्ट को हमने डिसोसिएट किया है, तो इस साल्ट को हम किसका नाम देंगे, कम्प्लेक्स साल्ट का नाम देंगे। यानी कि कम्प्लेक्स साल्ट हमारे पास क्या होते हैं, जब इनको हम डिसोसिएट करते हैं, ये सिंपल केटाइन देते हैं और कम्प्लेक्स एनाइन देते हैं, एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसका उल्ट भी करते हैं। अब देखो ये भी हमारे पास, देखो ये साल्ट था, पोटाशियम वाला साल्ट हमारे पास K4FeCN6, तो ये सिंपल केटाइन दे रहा है और कम्प्लेक्स क्या दे रहा है, एनाइन दे रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं, जब इसको हम आयोनाइज करवाते हैं, तो ये किस में आयोनाइज होता है, एक हमारे पास आयन बनता है CuNH3 4 बार, और यहाँ पे हमारे पास जो है इसके ऊपर चार्ज आ रहा होता है +2, और उसके बाद SO4 -2 आ रहा होता है। अब ये देखो ये केटाइन है, ये जो हमारे पास केटाइन है ये हमारे पास जो है कम्प्लेक्स है, और जो एनाइन है वो क्या है, सिंपल है। यानी कि इस साल्ट में क्या था, सिंपल केटाइन था, कम्प्लेक्स एनाइन था। इस साल्ट में क्या है, इस साल्ट में हमारे पास कम्प्लेक्स केटाइन है और सिंपल हमारे पास क्या है, एनाइन है। ठीक है, दो सॉल्ट विच डिसोसिएट एंड गिव्स सिंपल केटाइन एंड कम्प्लेक्स एनाइन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो है ऐसे साल्ट, जब वो उनको हम डिसोसिएट करते हैं तो वो सिंपल केटाइन और कम्प्लेक्स एनाइन देते हैं, या फिर इसके वाइस वर्सा प्रोसेस हो रहा होता है, तो उन साल्ट को हमने किसका नाम देना है, कम्प्लेक्स साल्ट का नाम देना है।